कितना में 10 और 2 में, तो स्प्लिट कर दो, लिख दो 10 और 2। चलिए सही है। साइन वन सेट करो, दिस इज द माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, देन कॉमन बाहर निकालो, दिस इज द 5x, अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ भी बचेगा x माइनस 2, यहाँ पर बचेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डिस्कस के लिए इसमें कुछ है नहीं, इसलिए तेज कर दे, x माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ भी 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इससे x का वैल्यू एक वैल्यू निकला 2 और दूसरा x का वैल्यू निकला 5x, 2 प्लस में डरेगा तो माइनस में, x बराबर माइनस 2/5। हम एक चीज रिपीट कर देते हैं, पिछला दिन ये यहाँ पर डिस्कशन हो चुका है कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसके बाद इसको 0 के बराबर दिखाते, इसको 0 के बराबर दिखाते और क्यों दिखाते हैं। तो चूंकि अब करना है, हर क्वेश्चन में यही करना है, तो जो लोग फिर से पूछना है तो या तो रिकॉर्डिंग देख ले या पूछ ले ना, तो फिर आगे मान के चलते कि आप समझ गए। इसमें से किसी एक को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, मानना ही है, अल्फा का वैल्यू कुछ, बीटा का वैल्यू कुछ, अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू माइनस 2/5। बेहतर होगा कि ए बी सी का वैल्यू आप ही लोग बोला कीजिए, ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू कितना, सोच के आंसर देना। ए का वैल्यू -8 और सी का वैल्यू -4। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इंग्लिश में एक्स स्क्वायर के बगल वाले नंबर को ए, एक्स के बगल वाले नंबर को बी और कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -8, सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -8, सी का वैल्यू 4। हम सबसे एक बार फिर से पूछ रहे हैं और लास्टली ए बी सी पहचानने में किसी को दिक्कत है तो बोल दो, हम रिपीट कर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटी, तो अगर दिक्कत है तो बोल लो, एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, एक्स के बगल वाला बी, कांस्टेंट टर्म को सी। इस बात में किसी को पहचानने में किसी को दिक्कत है तो अभी बोल लीजिए पहचानने में, जल्दी जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है। हो गया, फॉर्मूला आगे बोलो, क्या जीता, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू -2/5 और जो भी है एलसीएम 5, 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 10 में 2 गया 8/5 हो गया। अगेन माइनस बी का वैल्यू यहाँ से देख करके बोलो, बी का वैल्यू -8, ए का वैल्यू 5, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 8/5, दोनों आपस में इक्वल, हेंस वेरीफाइड। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। चलिए, लेकिन जब भी वेरिफिकेशन आएगा तो आपको दोनों करना है, एट ए टाइम दोनों फार्मूला आपको वेरीफाइड करना। अल्फा का वैल्यू फिर से तो -4/5, सी का वैल्यू -4, ए का वैल्यू 5, दोनों आपस में इक्वल हो गए, हेंस वेरीफाइड। चलिए, ये कंप्लीट क्वेश्चन था। अब जो आगे क्वेश्चन आने वाला है उसमें इधर हिस्सा दिक्कत नहीं होगा, 2-3 क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और तीनों के साथ वह दिक्कत है। नीचे का जो पोर्शन है, अल्फा का वैल्यू इतना, बीटा का वैल्यू इतना, वेरिफिकेशन इतना, तो वो दिक्कत नहीं है। दरअसल वो अभी जो आगे 3 आने वाले क्वेश्चन है उसमें यही गलती होगा, या गलती होती है या कन्फ्यूजन होगा। तो आगे का 3 क्वेश्चन में वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगा, गड़बड़ी नहीं होगा, या नहीं होना चाहिए। तो नीचे का अगर हिस्सा किसी को पूछना है क्या, क्यों, कैसे, तो पूछ लीजिए। हर क्वेश्चन में वही है, फाइंड द जीरोस, तो बराबर 0 कर दिया, एक्स का वैल्यू निकाल लिया, एक्स के वैल्यूज में से एक अल्फा एक बीटा लिख देते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, दिस इज, या इंग्लिश में या रेड पेन से लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड द जीरोज और दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट। ये तो इसके बाद का हिस्सा आगे के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं करेगा। आपको जो दिक्कत होने वाला आगे के क्वेश्चन में ऊपर वाला पार्ट, फैक्टराइज करने में, स्प्लिट करने में, हिस्सा किसी को रिपीट करवाना है कि क्लियर है। एक्स का वैल्यू निकलता है, 2 वैल्यू निकलता है, एक अल्फा दूसरा वैल्यू बीटा, ए बी सी का वैल्यू पहचानते हैं और कहेगा वेरीफाई करने में। हर बार इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने में इसको और इसको आपको वेरीफाई करना है इन इच क्वेश्चन। यहाँ तक आई थिंक क्लीन कट है सबका, जल्दी बोलो। चलो, अब अगर पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, तो एक सुर में आंसर आएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 6 बना दीजिए, ठीक है। और अगर नहीं बनवाना है तो बोलना, हमको अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, बनवा देते हैं। अच्छा, एक वजह इसको बता सकते हो कि इस क्वेश्चन नंबर 6 सब कोई क्यों बनवाता है, कोई एक रीजन जेन्युइन रूट है। रूट क्या है, मतलब कोई दूसरे ग्रह से उतरा हुआ कोई नंबर है, मतलब कुछ अजीब शक्ल सूरत है का रूट है। दिक्कत है, नाइट में अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है, आदमी भूलने की आदत है तो खैर भूल गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब शुरुआत का हिस्सा तो वही है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, बीच में स्प्लिट 5 को करना है, तो 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए तो दिस इज 3 है, दिस इज द 2। मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, ऑर्डर सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। तो शुरू करते हैं, 3 और 2 में स्प्लिट होगा, साइन वही, दिस इज द माइनस और माइनस प्लस माइनस। इस लाइन में किसी को दिक्कत नहीं होगा, या नहीं होना चाहिए।
और प्रैक्टिकल बात है कि यहाँ तक वही है स्प्लिटिंग करने के बाद। असल दिक्कत इसके बाद होता है दोनों में कॉमन लेने में, ठीक है। तो अगर कोई आदमी आंसर दे सकता है तो दो, दोनों इस दोनों में क्या कॉमन है, जल्दी में आंसर दो या फिर देखते हैं क्या इस दोनों में क्या कॉमन है। बाद ये दिक्कत, और ये दिक्कत 9 में भी था, हमेशा रहता है, जब तक रूट है तब तक ये दिक्कत ही है। तो 9 में इस पर काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ जो आप भूल गए, फिर कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पर हम एक लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे, ये जहाँ पर, ठीक है, वो एक्स्ट्रा लाइन है, ये कहाँ एक्स्ट्रा बार बार रिपीट करते हैं तो वो एक्स्ट्रा एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन आप मेरे कॉपी में लिख दीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगा, ताकि आप समझ गए। क्योंकि अगर किसी बीमारी का इलाज है और किसी पर्टिकुलर दवा से होता है तो एकदम कीजिए और वो दवा खाइए, इसमें कोई काट छाट नहीं है, मना ही नहीं होता है। लेकिन टीचर टू टीचर वरी कर सकता है। तो यहाँ भी हम कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे जो इससे रूट का जो असल दिक्कत है कम होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। करना क्या है कि ये जो दो टर्म है जिसमें कॉमन लेने में आप लोग में से आंसर नहीं दे रहे हैं, या फिर जानते हैं या फिर आंसर नहीं दे रहे हैं, या फिर नहीं जानते हैं, या जिसके वजह से क्वेश्चन भारी होता है, सबको एकदम टुकड़े टुकड़े में तोड़ दीजिए, रूट तोड़ दीजिए। कैसे, तो देखिए 2√3 x² को भी तोड़ ही देते हैं, 3 को भी तोड़ कर लीजिए, √3। चलो, समझने में दिक्कत हुआ क्या किए तो बोल दो, हम रिपीट कर देंगे, या फिर समझ गए तो बोलो कि समझ गए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी बोलो, कुछ किए नहीं, टुकड़े टुकड़े में रूट्स में तोड़ दिए हैं, फिर भी क्या किए, किसी को पूछना है कि समझ गए? आंसर चलिए, तो अगर समझ गए तो इसके बाद आपको 2 फायदा होगा। सबसे पहला फायदा, आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों में क्या कॉमन है। चल जल्दी जल्दी बोलो, दोनों में क्या कॉमन है, आंसर दो। √3 कॉमन होगा, और क्या कॉमन है, x कॉमन है। चलो देखो दोनों में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले √3 कॉमन है, मन में काट दिया, इसे कॉम रफ का। x भी कॉमन है, चलो x भी निकल गया। तो ये पहला हिस्सा ये पता चल गया कि ओहो क्या कॉमन है, और दूसरा हिस्सा भी ये भी पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि अंदर में क्या बचेगा। अब आप आंसर दीजिए, √3 निकल गया, x निकल गया, तो क्या क्या बचा, लिखवाओ एक आदमी हमको, बोलो कितना बचा, 2x। यहाँ बोलो √3 निकल गया, x भी निकल गया, तो क्या बचा, खत्म हो गया। इस एक्स्ट्रा एक लाइन के करने से 2 फायदे होते हैं। फायदा नंबर 1 कि क्या कॉमन भी है, और दूसरा अंदर में क्या बचा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन है 9th में कि आप कॉमन तो निकाल लेते हैं, अंदर वाला क्या बचेगा, टाइम लगता है, निकल जाता है। ये हम नहीं बोलेंगे कि ना निकलेगा, निकल जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। इसमें यही फायदा कि क्या कॉमन है वो भी दिख रहा है लिखा हुआ, और क्या अंदर बच गया वो भी साफ साफ दिख रहा है। हो गया, बस इतना ही मेहनत हो गया, आगे छापिए। =0। अच्छा, ये लाइन किसी को पूछना कि कैसे लिख देते हैं, यही चीज रिपीटेशन होता है, ये मालूम होगा शायद, और नहीं मालूम है तो बोल देना। हो गया, अब सिंप्लीफाइड 2x - √3 और √3x - 1 =0। 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है, एक बार ये 0 और एक बार ये 0। नाउ सॉल्व इट। 2x बराबर √3, देन x बराबर √3/2। इधर से √3x बराबर x बराबर 1/√3। इसमें से किसी को अल्फा और किसी दूसरे को बीटा, मर्जी आपकी। तो x बराबर √3/2, इधर से बीटा बराबर 1/√3। ABC का वैल्यू बोलिए A, दिस इज द B, दिस इज द C। चलो ABC का वैल्यू रिपीट करो ऊपर से, A का वैल्यू कितना, B कितना, C कितना। A 2√3, B -5 C √3, A का वैल्यू 2√3, B का वैल्यू -5 और C का वैल्यू ठीक है √3। नाउ वेरीफाई करें, अल्फा प्लस बीटा = -B/A और अल्फा इंटू बीटा = C/A। सिंप्लीफाई इट, अल्फा का वैल्यू √3/2, बीटा का वैल्यू भी 1/√3। एल्शियम ले रहे हैं यहाँ पर, अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा एल्शियम लेने में दिक्कत हुआ, इतना बहुत भारी चीज़ जबकि ये है नहीं। लो एल्शियम लो, 2 और √3 का एल्शियम लेते हैं तो 2√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। एल्शियम लिए, समझ गए कि फिर समझाएं, कुछ किए नहीं, एल्शियम ही लिए। बड़ो 3 + 2 मिलके 5/2√3। इधर भी आइए, माइनस B का वैल्यू अगर दिख रहा है तो ठीक है, -5, A का वैल्यू 2√3। सिंप्लीफाइड हो, m - A माइनस मिलके +5/2√3, दिस इज द 5/2√3। चलिए वेरीफाइड अगेन, अल्फा का वैल्यू √3/2, बीटा का वैल्यू 1/√3, √3 कट, ये हो गया 1/2। देन C = √3, A का वैल्यू 2√3, कट गया।
1/2, दिस इज द वेरिफिकेशन। हो गया। चलो, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी तेजी से कर देते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, लो जो इसमें दिक्कत है या जो इसमें अटका हुआ बात है वही स्प्लिट करना में। तो कितना में स्प्लिट होगा? कोई आदमी आंसर दे दे तो बेहतर नहीं, तो हम दे देते हैं। कितना में? 2 में। और क्या 2x, ये तो छोटा चीज़ है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आया। 20 में स्प्लिट करना, 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आया, जोड़ने घटाने पर भी 4 आया। आसान तो है ये, 2 और 2 में साइन सेटिंग तरीका। ये माइनस का साइन है, ये माइनस ये प्लस मिलके अगेन माइनस, कॉमन लेना स्टार्ट। 2x माइनस 1, अगेन 2x माइनस 1। चलिए 2x माइनस 1, अगेन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होते हैं, एक बार ये 0, एक बार ये 0। देन 2x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1/2। अगेन इधर 2x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1/2 हो गया। अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू अगेन 1/2, ए बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू भी 1। नौ क्या था फार्मूला? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू भी 1/2। एल्शियम लीजिएगा तो 2 कैल्शियम 2, 2 कैल्शियम 2, हाँ 1 + 1 मिलके ये भी 2/2 कट गया, अगेन 1 हो गया। उधर आइए, माइनस बी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 4, कट गया। इधर भी -1, देखो एक तो माइनस साइन बाहर में, माइनस माइनस मिलके +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, वेरीफाइड। फिर से अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, सी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 4। बीच में हम ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं किए या पूछताछ नहीं किए, किसमें करने के लिए कुछ नहीं था, सिंप्लीफिकेशन था, इसे तेजी से करते चलेगा। जहाँ चलिए ये माइनस में उधर अगर तो प्लस में। अब आंसर दीजिएगा, ठीक है, नहीं दीजिएगा तो रोक के रखेंगे। एक्स का वैल्यू कितना होगा? आंसर दो, सही दो गलत दो, लेकिन दो कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। और बाकी लोग भी आंसर दे दीजिए, सही दीजिए गलत दीजिए। आंसर कितना आएगा? चलिए सभी का आंसर गलत है, जिसके वजह से इसको बनाना है, ठीक है ना। कहिए कि हम पहली बार बता रहे हैं, और या तो फिर कहिए कि हम लास्टली बता रहे हैं। इसके पहले अगर नहीं बताए हैं तो ये लास्टली समझिएगा। अब 10th में पहुंच गए, मेंटली इसको एक्सेप्ट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। इधर क्वेश्चन को तो चेंज कर दिए हल्का सा। अगर हम आपसे पूछेंगे x² = 4, तो नो डाउट आप लोग एक सुर में बोलिएगा सर x = 2। ये गलत है और 100% गलत है, ठीक है। 3 तरीके से हम इसका बता देते हैं। इसका 2 आंसर होगा, एक +2 और एक -2। हम तीनों का तीनों झंझट आज ही चाहते हैं ख़त्म किया। तीनों का तीनों मेथड कहिए, रीज़न कहिए, वाटेवर जो भी है। अगर x² = 4 तो x बराबर +2 भी होगा, -2 भी होगा। 6, 7, 8 में या फिर 9 तक में भी हम लोग इसलिए काम चला लेते कि ठीक है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब ज़रूरत इसलिए भी कि बजाते सिलेबस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री वाला, पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही भरा हुआ है। किसी में 70 क्वेश्चन, किसी में 30 क्वेश्चन, किसी में 40 क्वेश्चन है, 100, 150 क्वेश्चन है। वहाँ फिर यही गलती कीजिएगा और वहाँ गलती होगा, तो वहाँ बख्शाइश नहीं है। बख्शाइश नहीं क्या होगा, सीधा आंसर गलत होगा और क्या। तो x² = 4, तो x का 2 वैल्यू होगा, +2 और -2। तो पहला तो एक मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकली देख लीजिए कि क्यों होता। x² = 4, x² ये 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। 4 क्या था, इसको ले सकते हैं 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला पे टूट गया, a² + b², दिस इज कॉल्ड a + b × a - b। अगेन 2 नंबर का प्रोडक्ट 0, देन x + 2 = 0, देन x - 2 = 0। तो x के 2 वैल्यू निकले, एक वैल्यू x का -2 और दूसरा वैल्यू x = +2। ये इसका ओरिजिनल मैथमेटिकल प्रूफ है।
इसमें कुछ बेईमानी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं किया हुआ, कुछ में इसमें तामझाम नहीं, कोई डिमेरिट नहीं है और वो कुछ नया किए भी नहीं है, कुछ अलग भी नहीं किया है। जो हम लोग फैक्टराइज करते हैं जिस मेथड से, वही काम ये फार्मूला लगा दिए। तो ये इसका ओरिजिनल जेन्युइन रीज़न है कि एक्स का दो वैल्यू निकलता है, एक +2 और एक -2। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, हम लोग क्या करते हैं कि भाई ठीक है ये लाइन लिखते हैं ये वाला, और उसके बाद बीच वाला नहीं करके सीधा डायरेक्टली लिख देते हैं +2 भी और -2। अगर आपको टाइम है, मज़ा आता है, मेहनत है, तो भाई पूरा लिखिए, बट पूरा लिखिए या आधा लिखिए, हमको मतलब नहीं इसका दो वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू +2 और -2। ये इसका मैथमेटिकल रीज़न, जिसको आप ज्योमेट्रिकल प्रूफ बोलते हैं, ज्योमेट्री में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो भाई उसका एक रीज़न है, ज्योमेट्रिकल रीज़न, मैथमेटिकल रीज़न, वाटेवर कुड भी जो बोलना है बोलो, इसका जेन्युइन प्रूफ है एक तरीका। उसके बाद अगर मान लो हमको कहानी सुनाना है तो भी वो हो सकता है। स्टार्ट होते हुए हम एक चीज़ बात रिपीट किए थे जब माइक बंद था, या फिर रिपीट किया होंगे कि अगर लीनियर है, लीनियर का मतलब 1 डिग्री, तो अगर 1 डिग्री है तो उसका एगो जीरो निकलता है, 2 डिग्री में 2 जीरो, 3 डिग्री में 3 जीरो। हो सकता है आज नहीं किया, पिछला क्लास में जरूर किए थे। 1 डिग्री में 1 जीरो, 2 डिग्री में 2 जीरो, 3 डिग्री में 3 जीरो, 4 डिग्री में 4 जीरो एंड देन सो ऑन। तो ये कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है बताओ, कितना डिग्री का? पहले आंसर दो, कितना डिग्री का जल्दी बोलो। तो होगा इसका कितना वैल्यू होगा? कॉमन सेंस की बात है, और ये हर जगह लागू होता है। कोई ऐसा नहीं कि इस पर लगेगा उस पर नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भाई एक पॉलिनोमियल में अगर पढ़ रहे हो भाई, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, ये 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का है तो दो वैल्यू होगा ही होगा, हमेशा दो वैल्यू निकलेगा ही निकलेगा। हो सकता है कि आपसे सॉल्व नहीं, वो सेकेंडरी मैटर, लेकिन अगर 2 डिग्री का 1 डिग्री का एक वैल्यू, 2 डिग्री का 2 जीरो, 3 डिग्री का 3 जीरो, 4 डिग्री का 4 जीरो एंड देन सो ऑन। तो ये 2 डिग्री का तो 2 ठो जीरोज होगा ही होगा। यहाँ तक ठीक है। ये हो गया दूसरा रीजन, ये आपका मैथमेटिकल रीजन। दूसरा आपका थ्योरेटिकल कि भाई अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस होगा ही होगा। और तीसरा और लॉजिकल तरीका, हम आपसे पूछ रहे हैं, एक्स का मतलब कोई नंबर, हम आपसे पूछ रहे हैं एक नंबर बताइए जिसका स्क्वायर 4 हो, तो ये बताइए +4 होगा कि -4, सॉरी +2 होगा कि -2 होगा कि दोनों होगा। हम आपसे पूछ रहे हैं एक्स का मतलब एक नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करने पर 4 आता है। एक्स का वैल्यू निकालने का मतलब आपसे पूछना है कि वैल्यू बताइए, तो सिंपल सी बात है, एक्स का दोनों वैल्यू होगा। 2 का स्क्वायर करने पर भी 4 आता है और -2 का स्क्वायर करने पर भी 4 आता है। ठीक है, ये 3 तरीका, दिस इज द मैथमेटिकल, दिस इज द लॉजिकल, और ये हो गया डेली लाइफ का रीजनिंग, और जो भी नाम देना दीजिए। ये तीनों मेथड सेटिस्फाइड, और आज के बाद से याद रहेगा कि हमको फिर से रिपीट ना करना पड़े बार बार कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो एक्स बराबर +4 भी और -4। अगर आपको पूरा लिखने का मन है तो पूरा लिखिए, नहीं तो डायरेक्टली लिखिए, लेकिन दोनों चाहिए एट एनी हाउ। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो एक्स बराबर +5 और -5 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 100 है तो एक्स का दोनों वैल्यू होगा, एक्स बराबर +10 भी और -10 भी। तो इन द सेम मैनर अभी एक्स स्क्वायर बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर बराबर तो एक्स बराबर +5 और एक -5 होगा। सेटिस्फाइड? चलिए बोलो। तो एक्स बराबर एक +√5 और एक -√5। और अगर इतना 3 लाइन लिखने में आपको मन शांत नहीं हो तो कुछ किए ना जो काम पीछे किए थे, एक्स स्क्वायर -5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर -√5 का स्क्वायर बराबर 0, a + b × a - b बराबर 0, पूरा का पूरा स्टोरी लिख दीजिएगा। तो एक बार +√5 निकल जाएगा और एक बार -√5 निकल जाएगा। हम आपको पहले बोल देंगे हमको पूरा दिखाइए या मत दिखाइए, हमको वैल्यू दोनों से मतलब है, सीधा सीधी बात, इसलिए हमको दोनों वैल्यू लिखना है। आइदर पूरा दिखाइए या हाफ दिखाइए, तो आगे से ऐसे गलतियों उम्मीद नहीं होंगे। ठीक है, एक का वैल्यू अल्फा, दूसरा का वैल्यू बीटा, अल्फा बीटा। ए बी सी का वैल्यू भी बताइए, ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना और सी का वैल्यू कितना, बोलो। ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना और सी का वैल्यू कितना, बोलो। बी का इतना, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू -5। किसी को पूछना का है कि बी का वैल्यू 0 का है, क्यों लिख दिया? पूछो या बताओ। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 का है लिखा, सी का वैल्यू -5। बात खत्म, इसमें एक्स नहीं है, मैथ में नहीं होने का मतलब 0 होना, बात खत्म कीजिए। और जबरदस्ती लिखने को बोलिएगा तो वहाँ हम 0x लिख देंगे। तो इसमें किसी को पूछना है तो पूछ लो, फिर आगे नहीं तो बढ़ता है। हो गया फार्मूला डेरिवेशन क्या था भाई, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा था अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बढ़ गया 0 आ गया, माइनस बीटा का वैल्यू 0 1, निगेटिव और -0 नहीं होता है तो इसलिए 0 लिखेगा। अल्फा का वैल्यू √5, बीटा का वैल्यू -√5। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ओसामा, बता तो, बता, बढ़ गया
दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, नहीं बोल रहा है। √5 को -√5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, क्या नहीं सर अच्छा लगता है। चलो सी का वैल्यू -5, ए का वैल्यू 1, हेंस वेरीफाइड। चलिए, तो एक टॉपिक एक वैरायटी यहाँ पर लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया कि अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन रहे तो भाई दोनों तरफ सीधा सीधी आगे या तो पूरा सॉल्व करके दिखाइए या फिर इसका वैल्यू दोनों फट से लिख दिएगा, एक प्लस वैल्यू और एक माइनस वैल्यू, एक वैरायटी। चलिए इसका भी जीरो से निकालना, इसका बताइए मेथड कैसे बनेगा, बोलिए बोलिए, कुछ आंसर दीजिए। जा कोई नहीं दे रहा जी। 5/2 की 5y क्या बोलूँगा, सही है लेकिन ठीक है। नहीं का समझा हुआ लगता है कि यह हो गया सबसे पर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो याद रखिएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हम लोग करते हैं उसका एक डिमेरिट ही अभी नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाला टर्म को स्प्लिट करना। तो भाई बीच में कब रहेगा, जब 3 ठो टर्म रहेगा तब ना। तो याद रखिएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तभी होता है जब 3 टर्म क्वांटिटी का दिया रहेगा तब। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाइए, नहीं लगेगा। उस हालत में क्या, तो इस तरह का क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, कॉमन ले लेना हमेशा। कॉमन ले लीजिए 5y, यहाँ पे बचाइए 5 + 2 = 0। ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा। दरअसल इस क्वेश्चन का भी डिमेरिट है, तो पहले एक सीधा रास्ता बना ले लीजिए जहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद इसका गड़बड़ी बताएंगे। पहले तो कुछ कॉमन ले लीजिए 5y। अब एक चीज़ बहुत दिन से चला होगा, x - 2 × x - 3 = 0। 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 तो एक बार ये 0 लेते हैं और एक बार ये 0 लेते हैं। तो ये क्या, 2 नंबर का प्रोडक्ट हमेशा, तो ये कभी हम थोड़े बोले कि दोनों मिलता जुलता हो, बड़ा हो छोटा हो, ऐसा कुछ नहीं है। 2 नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। कल को हो सकता है कि आपको क्वाड्रेटिक में आएगा x × x - 3 + y - 7x² का प्रोडक्ट 0। 2 नंबर है, दोनों किसी भी तरह हो सकता है, बड़ा छोटा मंझला हल्का भारी नथिंग, कुछ भी। अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट है तो एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर दिखाया जाता है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि हर जगह हम लोग लगाते हैं। ये ऐसा नहीं कि तुम दोनों एक के साइज़ का हो, एक के तरह हम मिलता जुलता हो तो यह लगेगा बाकी जगह नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन द सेम है ना, ये भी 2 नंबर का प्रोडक्ट है तो एक बार ये 0 एक बार ये 0 दिखाइए और बाकी सॉल्व कीजिए, बस। इसमें और कोई डिमेरिट नहीं था, सिंप्लीफाइड। y = -2, यहाँ कितना होगा y बराबर, इधर आंसर दो तो कितना होगा जी, 5y = 0 0/5 कभी कभी -5 भी आंसर आने लगता है, इसीलिए चलो अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -2। बोलिए ABC का वैल्यू बोलिए, A का वैल्यू कितना बोलिए, A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू। B का 10, C का, ठीक है भाई। किसी को अभी भी पूछ रही है ABC पहचानने में दिक्कत है तो बता दो, कितना पहचानने में हमको दिक्कत है भी, ठीक है, नहीं तो फिर चलता रहेगा। आइए दोनों फार्मूला क्या था, अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a, 0 और ±-2 = -2। b का वैल्यू 10 है, a का वैल्यू 5 है, = 5। इधर आइए, अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, सी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 5 हो गया। इसमें कहीं पर भी कोई लूपहोल नहीं था, बस बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए। लेकिन क्या है ना कि आदमी का आदत है, ह्यूमन नेचर है, गलती आज कर नहीं किया तो ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में नहीं करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप गलती कर सकते हो, ये किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं क्या गलती हो सकता है। अभी हम इसी वैरायटी का फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, बोलो तो इसी क्वेश्चन को बना देगा, दिक्कत नहीं है, या वैरायटी चेंज करें ताकि आसान। x² - 4x = 0। पहले ये देख लो एकदम सेम वैरायटी का जो पीछे लिखा हुआ था, बोलो यस नो में, तब आगे बनेंगे। जल्दी बोलो हाँ या ना। सही वाला तरीका तो बता ही दिए, बोलो तो सही वाला तरीका भी बता दे, लेकिन अब इसमें जो गलतियां होती है वो पहले सही तरीका बना लेने दो। x कॉमन लेंगे जो अभी बनाए थे, x - 4 = 0, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 तो एक बार ये 0 एक बार ये 0, अच्छा लगा तो x = 0, इधर x = 4, ये भी अच्छा लगा। ये हो गया सही मेथड। अगर कॉमन लेके किसी ने ध्यान नहीं दिया या कॉमन लेके नहीं बनाया
थोड़ा सा आदमी का ध्यान स्लिप हो गया, क्वेश्चन है बना सकते हैं, गलती से उधर चला गया, एक्स स्क्वायर बराबर 4x। अब ईमानदारी से बोलो सब आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ इसके बाद जल्दी जल्दी में, एक गलती यहाँ पर होती है, क्या कीजिएगा अभी बता एक्सेप्ट कर लो तो ठीक है, और नहीं तो सबको कॉपी में दिखाएंगे कि आप लोग गलती करते हैं। खैर बोलो क्या गलती होगा। ये गलती आपके सीनियर भी करते हैं, आपके जूनियर भी करते हैं, और आप ही कीजिएगा, खटाखट यहाँ काटना शुरू कर दीजिएगा ऐसे, और x बराबर 4 आंसर। अब आपको ये बताना है कहाँ गलती हो गई, ये आंसर कैसे फर्क पड़ गया, और ये बता देते कि ये गलत है। आपको ये बताना है कि इसमें क्या गलती हो गई जाने अनजाने में। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर है बाबू, तो लो एक लाइन और, एक्स स्क्वायर है तो तुम लोग 2 बार ऐसे ऐसे दिखेगा, अब काटेगा, लेकिन करोगे हम कॉपी दिखाएंगे, आप ही लोग करते हैं हम नहीं करते हैं। अभी चूंकि आप बनाए नहीं इसलिए लग रहा है कि वो ना नहीं करेंगे, आएगा तो तभी दिखाएगा कैसे भयंकर गलती आप लोग करते हैं। ये कॉमन गलती है तो होता ही है। अब बोलो कहाँ गलती है, बोलो बोलो। हमको ये बताना कि बाबा इस कट छट में इसमें कहाँ पर एग्जैक्टली गलती है। चलो दिखाते हैं। इस दरअसल बहुत देर टाइम भी दीजिएगा तो कुछ मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट लगेगा कि मामूली सी बात है, तो ठीक ठाक तो है, कोई गलती थोड़े नहीं। दो जाने अनजाने में ही सही, यहाँ पर 2 छोटी छोटी गलतियाँ हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो सामने फ्रेंड से नहीं दिखती, हम लोग डेली करते हैं। जैसे अभी थोड़ा देर पहले एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो सर एक्स बराबर 5, भाई 5 लिख देते, काम चल जा रहा है 7 तक 8 तक 9 तक, इसका मतलब एक्स का वैल्यू थोड़े 5 होगा, इसका वैल्यू +5 और -5 दोनों होता है, ठीक है। चूंकि रीज़न नहीं मालूम है या फिर सामना नहीं हुआ था या ज़रूरत नहीं पड़ी, इन द सेम है, अभी तक गलती नहीं हुई इसका मतलब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। या फिर गलती सबसे पहली बात कि हम लोग जो ये खटाखट ऐसे ऐसे काटते हैं एक्स और एक्स ऐसे, ये काटना गलत होता है। वेरिएबल नहीं कटता, जिसका वैल्यू उनको निकालना है आप जाने अनजाने में ही सही फट से उसका वैल्यू काट दे रहे हैं। जाने अनजाने में ही सही जिसका वैल्यू हमको निकालना है वो हम लोग काट दिया, ठीक है। उसके वजह से हुआ क्या, इसका 2 वैल्यू निकलता है, एक तो ये और दूसरा ये। और जाने जाने में हमको इसका वैल्यू निकालना था, खटाखट आप इसको ही काट दिए। ये पहला ये गलती है जो आप पकड़ नहीं पाते, ये हम लोग पकड़ नहीं पाते। लेकिन उससे भी भयंकर क्या गलती वो सुन लो, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 3 कटता है 1 बार में, ये भी 1 बार में कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, साइमन 0 भी कटता है क्या जी आपस में, 0 से 0 कटता है हाँ या ना। 3 कट, दुनिया का सब नंबर कटता है, 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 7 सब नंबर कटता है, लेकिन 0 आपस में नहीं कटता। ये बहुत भयानक चीज़ है, 11 में पढ़िएगा भाई भी नहीं, 11 में इनडिटर्मिनेट चीज़ है ये, नहीं कि इनफाइनाइट बोल दिएगा एंड देन सो ऑन। 0 नहीं कटता है। यहाँ गौर से देखो कि x का एक वैल्यू 0 था, x वैल्यू 4 था, तो ये 4 तो आपको दिखाई भी दे रहा है। दूसरा वैल्यू x का दूसरा वैल्यू 0 है जो आपको नहीं इसमें दिख रहा है, और हमने जाने अनजाने में ही सही, गलती से ही सही, x का एक वैल्यू 0 है, x का एक वैल्यू 0, खटाखट 0 को हमने काट दिया, ये भी 0, x का एक वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, दूसरा वैल्यू x का वैल्यू 4 तो सामने से आपको दिखाई भी दे रहा है, निकल भी गया। लेकिन x का जो दूसरा वैल्यू जो आप काट रहे हैं जाने अनजाने में, उसका वैल्यू 0 है, और 0 कभी भी नहीं कटता। यहाँ खुशी खुशी से धन काटे जा रहे हैं और पकड़ नहीं पा रहे कि इसमें क्या गलती है। तो 2 तरह की गलती, एक तो वेरिएबल काट दिया जिसका वैल्यू ही निकालना, वो काटा नहीं जाता है, फाइंड किया जाता है, तो और दूसरा कि उसका वैल्यू भी गलती से यहाँ पे 0 है जो कि पहले से शायद आपको नहीं मालूम या किसी को नहीं मालूम रहता है, और हम लोग खटाखट वहाँ पर इस तरह काटते हैं। तो इस तरह की गलती सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब ये माइनस प्लस वाला क्वेश्चन को आप इधर भेज दीजिएगा। ये माइनस में था इधर प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो इधर माइनस में भेज दिया, और ऐसा नहीं कि गलती नहीं। 2x² बराबर 8x लिखेगा। अब यहाँ के बाद से सब आदमी का चालू हो जाता है हाफ कंट्रोल से बाहर, 2 चौके 8 कट गया। तो कोई आदमी हमको ना लगता है कि इसको 2 चौके 8 काटेगा, ये इसको छोड़ दे रहेगा, खटक से एक्स का वैल्यू लिख देगा, कितना भैया 4, आंसर हो गया, गलत, काम खत्म हो गया। क्योंकि नंबर तो कटता है लेकिन वेरिएबल नहीं कटता, लेकिन हम लोग क्या धर एकदम काट छाट एकदम खटखटा के काट देते हैं। जहाँ इसको अच्छा दिक्कत ये कि इसको इधर भेजना गलत नहीं है, ऐसा नहीं ये गलत है,
लेकिन गलत कब होगा, जब इसको काटने लगेगा तब, क्योंकि यहाँ भेजने के बाद आदमी का कंट्रोल वंट्रोल नहीं होता है, खट खट आदमी काटना शुरू कर देता है। इसलिए मना करते हैं कि भाई काट करके नहीं बनाए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो बेहतर है कि कॉमन ले लीजिए, सबसे आसान तरीका, कभी गलत नहीं होगा। चुपके से इसको कॉमन ले लीजिएगा, कभी भी गलत नहीं होने का चांस रहेगा। सेटिस्फाइड, समझ गए, क्लियर हो गया? जल्दी बोलो 12 जल्दी बोलो, उसके बाद 13 आज नहीं बनाएंगे। 12 नंबर बोलो, आसान में पड़ गया। हाँ बोलो 12 तक ना, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12 तक ना, बुक थोड़ा सा बगल में ही रखिए। 12 तक में खैर खाली इसका आंसर दे दो हमको भाई। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2 है, तो इसका जीरोस कितना, आंसर दिख रहा है। हाँ, इसका जीरोस कितना कितना होगा, खाली ये बता दो कितना, आंसर दे दो। x स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है, तो इसका जीरोस कितना कितना होगा, ये पूछ रहा है। जा अभी बताएं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो इसका जीरोस कितना कितना होगा, ये बना हुआ भी है और वही काम किया हुआ, दोनों को फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज मतलब अलजेब्रा के फॉर्मूला पे ले गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पूरा सॉल्व करके निकाल दिया। आपको हम इतना छूट देते हैं कि या तो पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए या फिर पूरे डायरेक्टली लिखिए, मर्जी आपकी। हमको 2 वैल्यू से मतलब है, हमको दोनों का दोनों वैल्यू चाहिए। एक वैल्यू अगर गलती से छूटा, आपका कहानी आधा क्वेश्चन आधा पूरा गलत, पूरा का पूरा गलत। अल्फा का वैल्यू दिखाई देगा, बीटा का वैल्यू दिखाई ही नहीं देगा। ये हो सकता है आप बीटा का वैल्यू 0 लिख दीजिएगा, वही काम खत्म हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो दोनों का दोनों वैल्यू लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है? चलिए बोलो, चलो हो गया 1 से लेकर 30